जंगी सो। सच में जंगी सो है। पहले एक गोली चलाते हैं। मैं घबरा नहीं सकता। जितना घबराओगे उतनी जल्दी मरोगे। मुझे शांत रहना है। यह तो मौत से बच निकलना है। अगर यह मुझसे टकरा जाता, इससे हड्डियां टूटनी ही हैं। यह बड़ा जानवर, इससे काफी पैसे मिल सकते हैं। कई खरगोश और चिड़ियों से बेहतर है। अब तक क्यों नहीं लौटे? बहुत चिंता हो रही है। छोटी टीम, ठंड तो नहीं लग रही? जल्दी से अपनी बुआ के साथ घर के अंदर जाकर खेलो। यहां और नहीं खेलना। जल्दी से अंदर जाओ। कितना समय हो गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? चलो दूसरे आंगन में जाकर सलाह करते हैं। अगर कुछ नहीं सूझता तो सरपंच के घर चलते हैं। देखते हैं कि क्या हो सकता है। गांव वालों से मदद लेकर ढूंढते हैं। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। ठीक है। सियोर। शियाओटिंग। अरे बाप रे, आखिरकार लौट आए। क्या हुआ? देखो मैंने क्या मारा। हे भगवान, एक बड़ा जंगी सुअर मारा है। बड़ा जंगी सुअर। ये बड़ा जंगी सुअर कहां से आया? पापा हाथ धो लो। टिंगर, तुमने कहा था कि तुम वो खाना चाहती थी। क्या ये सुअर का मांस है? हम लोग, जब ये जंगी सुअर का मांस बिक जाएगा तो हम सुअर का मांस खरीद कर खाएंगे। बड़े बड़े टुकड़े खाएंगे। लेकिन पापा, इसे बेच क्यों रहे हैं? क्या हम सीधे नहीं खा सकते? बेवकूफ लड़की। जंगी सुअर का मांस स्वादिष्ट नहीं है। देसी सुअर का मांस ही तो स्वादिष्ट होता है। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। बाहर काफी ठंड है। चलो, बड़े जंगी सुअर का क्या करें? अंदर आ जाओ। मैं संभालता हूं। कीमत ठीक है। चलो। जाओ जिमी। कौन है? अरे बाप रे, शुद्ध हाइना। हम दोनों कई साल बाद मिले हैं। तुमने इतने बड़े जंगी सुअर को मारा है? बिल्कुल। अरे, वे लोग अभी क्या कर रहे थे? कुछ दक्षिण से आए व्यापारी लाल जिनसिंह खरीदना चाहते हैं। मैं तुम्हें अपना भाई समझकर बता रहा हूं। किसी को मत बताना। लाल जिनसिंह खरीदने वाले। वे कहां से हैं? गुआनई से आए हैं। गुआनई बहुत बड़ा है। ठीक कहा पता नहीं। बाइसो काउंटी लाल जिनसिंह की जन्मभूमि है। अगर लाल जिनसिंह से कुछ पैसे नहीं कमा सके तो बहुत अफसोस की बात होगी। इस मौके को जरूर पकड़ना होगा। लगता है जियांगहू काउंटी है। शायद ऐसा ही है। जियांगहू काउंटी। हुआशिया में जियांगहू काउंटी नाम की कोई जगह है क्या? तो बस यही जगह है ना? क्या आप लोगों को रेड जिनसिंह चाहिए? अगर तुम्हें और चाहिए तो मेरी लाल जिनसिंह भी तुम्हें बेच सकता हूं। मेरे घर में लाल जिनसिंह नहीं है। कुछ जानकारी मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो ऊंची कीमत देता है तो मैं भी सामान ढूंढ सकता हूं। शुजैतुन में जिनसिंह के खेत हैं। 20 से कम घर नहीं है। बाहर लोग ज्यादा हैं, नजरें भी ज्यादा हैं। अंदर आकर बात करते हैं। अधिकतम 93 रुपये प्रति किलो। क्या ये थोड़ा कम नहीं है? हाँ, थोड़ा कम है। सच में थोड़ा कम है। आप 2 रुपये बढ़ाकर 95 कर दो। कुल मिलाकर 200 किलो लाल जिनसिंह। गुणवत्ता के अनुसार मूल्य तय होगा। 90 से 95 के बीच। लेकिन उनका उत्साह देखो।
इससे पता चलता है कि इन अंदरूनी इलाके के लोगों को बेचना लाल जिनसेंग को दवा कंपनी को बेचने से कहीं ज्यादा मुनाफा देता है। वे कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? छोटे भाई, तुम्हारे पास कितनी लाल जिनसेंग है? बस गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, कीमत कोई समस्या नहीं है। मेरे घर की बात करें तो लगभग 100 किलो होगी, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं दूसरे गांवों से भी संपर्क करवा सकता हूं। वाकई यह कम नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही काफी रेड जिनसेंग खरीद ली है। इस बैच रेड जिनसेंग को ट्रांसपोर्ट करो, कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा, तब हम लेन देन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूं, अपने माता पिता से सलाह लेता हूं। हाँ, दादा, ये गांव वाला शायद हमें लाल जिनसेंग बेचना नहीं चाहता। अगर उन्हें मुनाफा पसंद आया तो हमें बेच देंगे, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पसंद नहीं आया तो हम दूसरे गांव वालों से भी खरीद सकते हैं। जल्दी से सामान समेटो, तुम हुआ जाकर ट्रेन पकड़ो। ठीक है, ये शिकार से कहीं ज्यादा कमाई है, काफी पैसे कमाने ही होंगे, तभी शिव शिव और उसकी मां अच्छे दिन देख पाएंगे। अरे, तू लाल जिनसेंग बेचना चाहता है? ज्यादा भी नहीं है। देखो मेरे इस बड़े जंगली सो को क्या भाव दे सकते हो? ये ठंड का मौसम है, इतना बड़ा शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तुम्हें ऊंचा भाव देना होगा। खरीद केंद्र में 20 पैसे प्रति किलो है, मैं तुम्हें 70 पैसे प्रति किलो दूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है, जंगली सोया 150 किलो का है, 7 माव प्रति किलो, कुल मूल्य 105। यह एक साधारण परिवार की 3 महीने की आय के बराबर है। 105 युआन। चलते हैं, जाओ जाओ निकलो। इतने पैसे कहां से जुटाए? पैसे छुपा कर रखना, कहीं चोरी न हो जाए। ठीक, सो गई है, थक गया है तो सोने दो। मैं दूजे चाचा के घर जा रहा हूं, जल्दी लौट आना। ठीक है, जल्दी वापस आना। चाचा के पास लाल जिनसेंग का खेत है, अगर लाल जिनसेंग ज्यादा हो बहुत पैसा कमा सकते हैं। चाचा, अरे बाप रे, छोटे हैं। अंदर आओ अंदर आओ, आओ आओ आओ, घर में आओ, पहले घर में आकर बात करो। आओ आओ आओ, चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पीने को पानी लाता हूं। अभी ये लाल जिनसेंग कितने रुपए किलो है? थोड़ा पी लो, आजकल ये लाल जिनसेंग तो 70 70 से 75 रुपए किलो तक है, कीमत ज्यादा नहीं है। तुम्हारी चाची, पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं अब नहीं उगाऊंगा। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? 70 से 75 रुपए किलो। क्या? उन अंदर वालों ने जो दाम दिए वो 90 से 95 रुपए किलो हैं। किलो में पूरे 20 रुपए का फर्क है, वो 100 किलो का फर्क है, 2000 युआन का अंतर। नहीं, चूंकि वे खरीद मूल्य इतना ऊंचा दे रहे हैं, तो जब यानहान लाल जिनसेंग गंतव्य तक पहुंचाएगा, प्रति किलो लाभ 20 युआन से कहीं अधिक होगा। जियाओ है, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं चाचा, तुम ऐसे क्यों हो? आगे से ये लाल जिनसेंग दवा कंपनी को मत बेचना। मेरा एक दोस्त है, वो भी लाल जिनसेंग खरीदता है, कीमत भी अच्छी देता है, निश्चित रूप से उस जड़ी बूटी कंपनी से ज्यादा, बहुत अधिक है। सच में यह झूठ? बिल्कुल सच है चाचा, मेरा चरित्र तुम नहीं जानते क्या? इस तरह से 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें पक्की जानकारी दूंगा। अरे, बहुत अच्छा। तुम्हारा दोस्त कब लेने आएगा? मैं उसके लिए रख दूंगा। ठीक है, सुंदर। इस ठंड के मौसम में कुछ नहीं है तो थोड़ी देर और सो लो, खाना तैयार हो गया तो मैं तुम्हें बुला लूंगी।
अरे बाप रे, देखो तुम्हारी हालत। देखो हमारी छोटी टी के कपड़े कितने फटे हुए हैं। तो कुछ नया कपड़ा ले आओ, उसके लिए नए कपड़े सिलवा दो। नई कपड़ा खरीदना है। वो व्यक्ति तो सिर्फ नए साल पर ही पहनता है। ये तो नए साल का इंतजार करना है। अभी तो कई महीने बाकी हैं। मुझ पर विश्वास करो। हम नए साल से पहले नई आमदनी जरूर होगी। 100 युआन से कहीं ज्यादा। अरे बाप रे, बस डींगे हाँक रहा है। चलो बस करो, तुम सो जाओ, मैं खाना बनाने जा रहा हूं। रेड जिनसेंग वाकई अच्छी चीज है, लेकिन मैं रेड जिनसेंग लेना चाहता हूं, और सिर्फ चाचा ही ऐसे रिश्तेदार हैं। तुम पहले बिना पैसे लिए मुझे लाल जिनसेंग देने को तैयार हो। बाहर वाले मुझ पर कौन भरोसा करेगा। असली सोना चांदी देखना जरूरी है। मेरे पास अभी भी बहुत कम पैसे हैं। इन दिनों फिर से पहाड़ों में जाना होगा, शिकार करके पैसे कमाने होंगे। ये रोज के जंगली मुर्गे खरगोश, ये तो बस छोटा पैसा है। फिर भी इसे हासिल करना होगा। पिछली बार जैसे बड़ा जंगली हुआ, तभी इतने पैसे कमा सकते हैं। अरे बाप रे, इतने दिनों से काले भालू का पीछा कर रहा था, और अब यह मिल गया। उसने तो मेरे सिर पर वार कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये काला भालू। सिर पर वार हुआ है, और उसने मेरा पीछा किया दर्जनों मीटर तक। मर गया। मैंने सचमुच उस काले भालू को मार डाला। हाँ 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 हाँ, अब तो मरना ही है। ये तो बहुत बड़ा जानवर है। ये 300 किलो से ज्यादा का होगा। पहले तो सोचा था नया साल पर शाओ टी के लिए नए कपड़े खरीदेंगे। अब तो नए कपड़ों के पैसे बिल्कुल हैं। हाँ हाँ हाँ। माँ, हम कब खाना खाएंगे? जरा और इंतजार करो, तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे। क्या हो अगर मैं तुम्हारे लिए 2 जमे हुए नाशपाती ले आऊं? शू शू। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। यह क्या हुआ? एक काला भालू मारा है। क्या चीज है? मैं पहले भालू के पंजे ले आया हूं, बाकी हिस्सा अभी जंगल में पड़ा है। नहीं, तुम ठीक तो हो ना? मुझे देखने दो। कुछ नहीं हुआ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो क्या है? पहले इसे संभाल कर रख लो। फिर वो किसी को बुलाओ वो लाने के लिए। उस भालू को भी उठाना है। मुझे भी नहीं पता कब लौटूंगा। तुम दोनों खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, जल्दी लौटना। कौन है? कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। चलो इसे उठाकर अंधेरे में छिपा दें। चलो चलो चलो। ओ बाप रे, ठीक सामने है। फुगुई, तो वहां इधर उधर क्या घूम रहा है? अरे, अरे ये तो भाई त्यान है। आजकल तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारी याद आती है देखे बिना। सचमुच दुश्मनों का रास्ता सकरा होता है। ये शिव फुगुई मेरे पिता से नहीं बनती। शिव योचिंग बचपन से ही मेरा दुश्मन रहा है। बचपन से लड़ाई चली आ रही है। तुम किससे बात कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या हुआ? भूल गया? सन 74 की बात भूल गया? किसी की पैंट भी नहीं आती थी। शिव फुगुई, एक और शब्द बोला तो आज हम तुम्हें पीटेंगे। हम 4 हैं, तुम सिर्फ 2 ही हो। क्या है? तुम हमें मार डालोगे? तुम जेल नहीं जाओगे क्या?
यूजिंग। चलो, बस आगे ही है। वे जरूर भालू से लड़ रहे होंगे। यकीनन यही है। काले भालू की तलाश में आए हैं। बहुत अफसोस की बात है। हमें कुत्ता लाना चाहिए था। मेरा कुत्ता गंध का बहुत अच्छा पता लगाता है। वो काले भालू को जरूर सूंघ लेता। अब कोई मौका नहीं है। ये सचमुच अफसोसजनक है। सुनते हैं हाल ही में शूटिंग। ये प्यारा सा जीव रोज पहाड़ों में शिकार करने जाता है। शायद यही उसने उस काले भालू को मारा है। कोई बात नहीं, सच कहो तो अगर मार लिया तो बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। बस इतने से कोई करोड़पति नहीं बन जाएगा। अभी अभी शिव फुगुई के वो दोनों बदमाशों के दिल में जरूर कुछ खोट है। उस बच्चे से कीमत पूछने गए हैं। उन दोनों ने उसे ले जाने का प्रबंध कर दिया। तो फिर तो मुश्किल हो गई। किस्मत से हम जल्दी आ गए। पहुंच गए। टेलीफोन लाइन लग गई है। बाद में अगर कुछ काम हो मुझे फोन करना। ठीक है। हाँ ठीक है। वो दादा, फोन भी लग गया है। कभी कभी अचानक नेता लोग खाने आ जाते हैं। पहले से फोन कर देना। मैंने उनके लिए मेज रिजर्व कर रखी है। ठीक है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? फिर से जंगी सो मारा है? कैसा जंगी सो? ये बंदूक, ये भालू है। तुम मजाक कर रहे हो? जो काले भालू को मार सकता है वो बहुत अनुभवी होता है। निशानेबाजी में माहिर शिकारी। तुमसे शायद न हो पाए। ध्यान से देखो। देखो तो, तुमने सच में काले भालू को मार दिया। कमाल कर दिया। ये तुमने अकेले मारा था या किसी और के साथ मारा था? वो तो बिल्कुल मैंने अकेले मारा था। मैंने इस चीज के लिए पहाड़ों में मेरी जान निकल गई। लेकिन जब मैं खरीदार के बारे में सोचता हूं मेरे दिमाग में सबसे पहले तुम आते हो। लाओ वो, तुम्हें कीमत कम नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें जरूर ऊंची कीमत दूंगा। अंदर चलकर बात करते हैं। चलो। भालू की खाल 200 रुपये। 4 भालू के पंजे 400 रुपये। भालू का मांस 770। 1400। अगर जिला खरीद केंद्र को बेचा जाता शायद सिर्फ 200-300 युआन। अब सीधे 1500 में बिक गया। अरे वाह, मैं भैया पर भरोसा करता हूं। कोई दिक्कत नहीं। मुझे अभी भी काउंटी जाना है। फिर मिलते हैं। भालू की पित्त एक औषधि है। लाओ वो के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। काउंटी की स्टेट ओन दुकान पर भी जाना होगा। कम से कम कुछ 100 रुपये तो मिल ही जाएंगे। जल्दी करो, सामान अंदर रख दो। इसे मजबूती से पकड़ो। चलते हैं। पहले हटते हैं। रास्ते में धीरे चलना। मुझे क्यों लगता है कि शुद्ध ये लड़का बहुत खास है। दूसरे नौजवानों की तरह उतावला नहीं है। वो लोग 3-5 रुपये दे दो। अच्छी चीज सस्ते में बेच दी और मेरा शुक्रिया अदा करेगा। ये लड़का बहुत चालाक है। अरे बाप रे, लौट आया। कैसा रहा? जाहिर है सब बेच दिया। मैंने कई अच्छी चीजें भी खरीदी हैं। देखो, केक, अंडे और वही आम भी। दहाई। तुमने इतना पैसा कमाया है, इसे बेकार में खर्च नहीं करना चाहिए। तुम्हें थोड़ा बचाना होगा। अरे हाँ, ये बचा हुआ पैसा है। असल में 2070 थे। ये सामान जो खरीदे हैं कुछ खर्च हो गया। अब 2050 बचे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। यह इतना पैसा कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक भालू नहीं है? हाँ, तो तुम्हें देखना चाहिए। किसे बेचेंगे? सही खरीदार ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे, छोटी टीम और उसके साथी अभी भी हैं। हट जाओ। वे बाहर के कमरे में अभी भी खेल रही हैं। कितना परेशान करने वाला है। वो भालू की खाल मैंने पूरे 200 रुपये में बेच दी। अगर कोई और गांव वाला इसे बेचता शायद 10 रुपये भी नहीं मिलते। यहां तक कि उन्हें लगता है कि भालू की खाल वो चीज बेकार है। फिर भी ये सही नहीं है। ये भी 2000 से ज्यादा नहीं है।
कैसे सही नहीं है? मैं तुम्हारे लिए गिनती हूं। भालू का पंजा 100 रुपये एक। हड्डी वाला भालू मांस 4 रुपये 1 किलो। रुको, यह क्या है? हड्डी वाला भालू मांस 4 टुकड़े 1 किलो। हे भगवान, तुम तो बहुत धोखेबाज हो। तुम ये, क्या वे हमारे घर तोड़ने नहीं आ सकते? पीछे कोई है क्या? अरे, क्या सोच रहे हो? भालू का मांस तो दुर्लभ चीज है। लाओ, वो इस कीमत पर राजी है। इसका मतलब वो जरूर मुनाफा कमा रहा है। यही तो जानकारी का अंतर है। बहुत से गांव वाले दिल से मानते हैं, बहुत सी अच्छी चीजों की कोई कीमत नहीं। माँ, मुझे भुनी हुई आम खानी है। खाओ, बड़े टुकड़े खाओ। बस उलझन बढ़ा रहे हो। अभी खाना भी नहीं बना है। मैं चूल्हे पर तुम्हारे लिए बनाती हूँ। तुम्हारे लिए 2 टुकड़े भूनता हूँ। बड़ा टुकड़ा खाओ। छोटे भाई, तुम हर रात ऐसे ही आते हो। ये ठीक नहीं है। मेरी राय में तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको चाहे हम लोगों के आने का इंतजार करो। मैंने दुकान के सहायक को तुम्हें बुलाने भेजा था। कोई बात नहीं, वैसे भी रात को सोया नहीं जाता। खाली बैठे थे, कुछ काम नहीं था। चलते हैं, थोड़ा और खेल लेते हैं। अच्छा सुनो, गांव प्रशासन के मैदान में फिल्म चल रही है, जरा देख तो लेते हैं। लाओ वो, तू शायद मेरे बारे में कुछ सोच रहा है ना? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वो उड़ने वाले ड्रैगन का मांस खाया क्या? नहीं खाया तो मुझे बेच दो ना। 10 दिन बीत गए हैं। पिछली बार यान हार ने कहा था, एक हफ्ते में एक चक्कर लगा सकते हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? पहले थोड़ी ब्राउन शुगर वाली चाय पी लो। मैं तुम्हारे लिए जुकाम की दवाई ले आता हूं। तुम पैसे बर्बाद मत करो। जुकाम तो थोड़ी सहनशक्ति से ठीक हो जाता है। तुम ही कहो ना, रोज की बचत तो ठीक है, बीमारी में कतई नहीं। और सुनो, अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। माँ, तुम ठीक तो हो? मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें संक्रमित कर दूंगा। जल्दी उसे ले जाओ। खेलने चलो। नहीं, शिव शिव जुकाम की दवा खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं बस देखते नहीं रह सकती। क्लिनिक जाना ही होगा। मैं पहले क्लिनिक जाती हूँ। इस जमाने में अभी भी छोटी कार देख सकते हैं। क्या ये गुआन के लोग हैं? और वो दाफू होटल की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यान हान और उनके साथ सौदा कर पाए तो मेरे हिसाब से हमें कुछ हजार कमाई होगी। इस जमाने के गांव में कुछ हजार रुपये भी बहुत बड़ी रकम है। लेकिन मैं पहले शिशु को दवाई दे आता हूं। श्योर, जाग गई? आओ, अब ठीक लग रहा है? मुझे कैसे पता नहीं तुम खाना भी बना लेती हो? पिछले जन्म में मैंने न्यू ओरिएंटल कुकिंग स्कूल में पैसे देकर सीखा था। मैंने खाना बनाना सीखा है। मैंने एक रेस्तरां भी खोला था, लेकिन बहुत से लोगों ने उधार खाया और रेस्तरां बंद हो गया। लेकिन मेरा खाना बनाने का हुनर बच गया। अरे, सुअर का मांस नहीं खाया होगा, लेकिन सुअर को दौड़ते तो देखा ही होगा। कढ़ाई को हिलाया, बर्तन में डाल दिया, फिर उबलो ना। खाने आओ। माँ, ये बीफ स्वादिष्ट है। अच्छा, कितना स्वादिष्ट है। फिर थोड़ा और खा लो। एक बात है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं उस लाल जिनसेन को गुआनई वालों को बेचना चाहता हूं। 2,000 रुपये चाहिए। मुझे ये पूरी रकम लगानी होगी। अगर यह काम सफल हो गया, कम से कम कुछ हजार तो कमा सकते हैं। अरे, समंदर हो, ये तो सट्टेबाजी है। वो गैरकानूनी काम है। अगर पकड़े गए तो। दरअसल कई चीजें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। तुम पकड़े भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ दिन हिरासत में रहोगे। मुख्य बात यह है कि यह मौका बहुत दुर्लभ है। मैं कोशिश करने का फैसला कर रहा हूं।
हिरासत भी होगी क्या? कोई बात नहीं। असल में सख्ती से कहूं तो तुम बाजार में सामान बेचते हो। हम शिकारी जो शिकार करते हैं उसे गांव में बेचते हैं। ये सब सट्टेबाजी माना जाता है, लेकिन असल में अब कोई नहीं पूछता। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, तो मैं तुम्हें पैसे लाकर देता हूं। मेरी पूरी जिंदगी में सचमुच बहुत खुशी मिली है, तुम जैसी इतनी अच्छी बहू को ब्याह कर। अरे बाप रे, ये तीनों चीजें। बस मुझे मीठी बातों से बहलाना जानते हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये छोटी छोटी चालें मुझ पर काम नहीं करेगी। लेकिन समझ तो, पैसा कमाना आखिरकार आसान नहीं है। अगर इस बार हम घाटे में रहे तो फिर बेकार में उलझना मत, ठीक है ना? अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। अरे बाप रे, पापा मम्मा अलविदा। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी खाना खाओ। खाने आ जाओ। काका वो, लाओ वो। क्या कह रहे हो? फिर से काला भालू शिकार पर लग गए? काला भालू? काला भालू इतना आसान थोड़ी ही मारा जाता है। अरे, ये कुछ, क्या गुआन के लोग जल्दी आ रहे हैं? तुम्हें तो हर खबर की जानकारी है। वे अभी अभी आए हैं, कई दिनों तक ट्रेन में सफर किया, इतने थके हुए हैं कि देखने लायक नहीं रहे। खाना भी नहीं खाया, सीधे कमरे में जाकर सो गए। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? अगर वे बहुत थके हुए हैं तो पहले उन्हें आराम करने दो, ठीक है? वहां काफी मार्शल आर्ट उपन्यास हैं, अगर बोर हो रहे हो तो समय काटने के लिए पढ़ लो। अरे बाप रे, अभी भी किताबें पढ़ोगे? भूख लगी है ना? क्या खाना खा ले पहले? वो कुछ गुआनने के लोग पता नहीं कब उठेंगे। ठीक है। आलू के स्लाइस 2 युआन। अचार वाली आलू स्टू नूडल्स 2 युआन। लाओ वो, तुम तो पिछले जन्म में सब्जियों वाले झाक किंग थे। इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? यहाँ के सरकारी होटल के दाम भी मेरे दामों के बराबर ही हैं। तुम तो भालू बेचकर खूब कमाते हो और मेरे खाने को महंगा बताते हो, दिखावा करते रहो। ये चावल कितने का एक कटोरा है? चावल? यह मुफ्त नहीं है। बिल्कुल सही, मुझे बस 2 कटोरी चावल चाहिए। पहले चख लो कि स्वाद कैसा है। ठीक है ठीक है, लगता है तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। छोटी झिंग, एक खट्टी सब्जी और काले बत्तख के मांस की डिश लाओ। एक मुर्गे और मशरूम की एकनी लाओ। सुअर के पसलियों का एक ऑर्डर और 2 बोतल बेदहवान ले आओ। धन्यवाद, लाओ वो। लो, चलो एक पीते हैं। तुम अपने बारे में सोचो, इतना पैसा कमाते हो, आनंद लेना भी नहीं आता, बस सादा चावल खाना ठीक है क्या? किसकी बुराई कर रहे हो? अरे वो बूढ़े, मैं तुमसे कहता हूं, अभी तो आनंद लेने का समय अभी नहीं आया है। मेरे पैसे खर्च करने की जगह वो तो बहुत सारी हैं। और सुनो, जब ये इज्जत और जरूरत आपस में टकराती हैं, मैं जरूरत को चुनूंगा। मैं अभी इतना गरीब हूं, इज्जत वगैरह क्या बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अरे, तुम्हारे जैसा सोचने वाला युवा आम नहीं मिलता। तुम कहते हो तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है, तुम क्या करने वाले हो? अरे वो, मैं कोई होटल नहीं चलाता तुमसे धंधा छीनने। क्या बात है? मुझे डर है कि कोई धंधा छीन लेगा। अरे बाप रे, हम फिर मिल गए। इस बार कुछ बात है, थोड़ी देर से आया। कोई बात नहीं। तुम लोग इस बार कितना लाल जिनसेंग चाहते हो? मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, 260 किलो, जितने जल्दी हो सके, अगर तुम आज ही जुटा सको।
तो मैं तुम्हें 100 रुपये और दे सकता हूं। इस जमाने में पैसे की क्रय शक्ति बहुत है। 100 रुपये आज के हजारों रुपये के बराबर हैं। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। क्या तुम खाना खाओगे? चाचा। अरे यार, यहां बैठो। चाचा, वही बात है जो मैंने पिछली बार तुमसे कही थी। मेरा वो दोस्त आज आ गया है। अब वो लाल जिनसिंह लेने को तैयार है। वो आ गया। अरे बाप रे, तुम्हारा वो दोस्त आखिर कितने पैसे दे सकता है? देखो काका, आप उस जड़ी बूटी कंपनी को 70 से 75 दे रहे हैं। मेरा वो दोस्त 3 रुपये ज्यादा देने को तैयार है। लेकिन काका, आप मेरे अपने चाचा हो, इसलिए वो यहां भी ऐसा ही करने को राजी है। 5 रुपये और दे दो। अरे बाप रे, 5 रुपये की रकम है। अरे हे भगवान। चाचा, तुम्हारे लिए 2 बड़े नाशपाती ले आया। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। वो क्या है? तुम्हारे पास अभी कितने किलो बचे हैं? अरे बाप रे, मेरे पास अभी है लगभग 46 किलो होंगे। 46 किलो? चाचा, तुम इस तरह। मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। पहले मैं 30 किलो ले लेता हूं, फिर बचा हुआ क्या करेंगे? जब मैं वापस आऊंगा तब तब फैसला कर लेंगे, ठीक है? अरे बाप रे, इतनी परेशानी मत करो, बस सारा ले जाओ। क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता? फिर बचा हुआ पैसा तुम मुझे दे देना, बस हो गया। ठीक है ठीक है। दूसरे चाचा, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं और नहीं झिझकूंगा। देखो तुम किससे बात कर रहे हो। ये 2000 तुम संभाल कर रखना। जल्दी करो, मुझे जिनसेंग लेने चलो। चलो चलें। जोड़ी 2 की। 3 और 1, 46 किलो। तुम गिन लो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अगला बैच लाता हूं। छोटे भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, तुम रुको, मैं जल्दी हूं। पैसे मिलने पर मैं दूसरे ग्रामीणों को ढूंढ सकता हूं। लाल जिनसेंग खरीदना जारी रखो। 60 किलो ही काफी हैं। एक चक्कर में मैं फिर कुछ 100 रुपये कमा सकता हूं। एक मिनट रुको। अरे यार, ये गुआने वाले खुद गांव नहीं जाते, बल्कि शहर में ही रुके रहते हैं। बेहतर है कि ज्यादा पैसे देकर किसी को बीच बचाव के लिए काम पर रख लिया जाए। शायद गांव वालों के मन में लालच आ जाए, इस डर से उनका पैसा लूट लें। आसमान देखकर लगता है लगभग तड़का ही हो गया है। सामान्य तौर पर कहें तो अगला दिन शुरू हो चुका है। लेकिन छोटे भाई, तुम्हारी यह मेहनत काबिले तारीफ है। तो क्या ये 100 रुपये अब तुम्हारे हैं? कुछ चक्कर लगाने के बाद कुल मिलाकर 4360 कमाए। और यह 1984 का गांव है। कई लोगों की 10 साल की तनख्वाह है, इतने भी नहीं है। भैया, मेरा घर झूठ जैतून में है। आगे अगर तुम्हें कुछ काम हो तो बस कह देना। जो भी मैं कर सकता हूं मैं कर दूंगा। शिव भाई, तुम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हो। यह सट्टेबाजी का काम है, यह कोई सम्मानजनक बात नहीं है। पिछले 2 सालों में वेंजोओ के 8 बड़े राजाओं की घटना बहुत चर्चा में रही थी। सुना होगा तुमने। आगे निकलने वाली चिड़िया पर ही गोली चलती है। बाबा वांग का व्यापार बहुत बड़ा हो गया था। सट्टेबाजी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।